परमेश्वर पिता का नाम से मैं आप सबको आज का आराधना में स्वागत करती हूँ। पिता परमेश्वर हमारा क्या ही प्रिय परमेश्वर है। हमारा हर रोज़ हमारा ख्याल रखते हैं और हम अगर देखते हैं तो अपने लाइफ में हम कभी भी उसके प्रति हम फेथफुल नहीं रहते हैं, लेकिन वो हमेशा को ना भूलते हुए, ना त्यागते हुए, ना ऊँघते हुए, ना सोते हुए हमारे और वो फेथफुल रहते हैं। हम परमेश्वर को हम हृदय से धन्यवाद दें। आज का इस पवित्र दिन में हम सब इकट्ठे हुए हैं अपने प्रिय प्रभु को, अपने प्रिय परमेश्वर को प्यार करते हुए उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें और बोल दे कि प्यार करूँगा मैं और भी ज़्यादा तुझसे। आइए, ये गाना को हम सभी जानते हैं, ये ऑलरेडी मैंने ग्रुप में सेंड किया हुआ है। आइए हम मिलकर ये गाना को गाकर अपने प्रिय परमेश्वर को हम आराधना दे, हृदय का बलिदान को चढ़ाएं। प्यार करूँगा मैं ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से प्यार करूँगा मैं और ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से पूरे मन से, आराधना
आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं अपने अपने जगह में। एक भजन संगीता बारी बारी आयत में पढ़ेंगे। लेट्स ऑल राइज टू आवर फीट एंड लेट्स रीड अ साम इन रेस्पॉन्सिव रीडिंग। साम्स 66 हम लोग पढ़ेंगे। भजन संगीता 66 हम लोग पढ़ेंगे। आई इनवाइट डैनियल ब्रदर टू लीड अस इन साम रीडिंग। साम 66 भजन 66 जैसे हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं वैसे हम लोग पढ़ेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है। तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वो अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भय योग्य देख पड़ता है। जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है, हठीले अपने सिर ना उठाएं। जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भी बोझ बांधा था। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में जाऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा। मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, मेढ़ों की चर्बी की धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरों समेत बैल चढ़ाऊंगा। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। मिल करके पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर, जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर की कर दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे हाथों को उठाकर हमारे मुंह से हम लोग परमेश्वर की आराधना करें, धन्यवाद दें। लेट्स लिफ्ट अप आवर हैंड्स एंड लेट्स worship the Lord for some time. Hallelujah. Let's open our mouths and let's raise our voices and let's thank God for all that He has done in our lives. परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हुए हर एक उपकारों को आज हम स्मरण करें। Hallelujah. Oh, hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Lord. धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। We give you all glory, O God. We give you all glory. Hallelujah. We thank you and we praise you, O Lord. Hallelujah. धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर, आराधना के योग्य परमेश्वर। We thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. 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 We worship you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. Redini andala raba 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 ushya. Ribala raba 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 ushya. Kamanasya raba. Amde yo raba 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 kamana sheke yo ribala raba ushya yo. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व ईश्वर।
यीशु मेरे आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे तेरी इच्छा पर ही मुझको चला भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला भले पवित्र आत्मा से मुझको खुदा आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा बन के रब मेरा तू चलना संग खुदा तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में से सदा चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा बन के रहमत मेरा तू चलना संग खुदा तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में से सदा आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना 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 वो आराधना का योग्य परमेश्वर He is worthy of every worship 2022 साल पहले काल्वरी क्रूस पर आपके लिए मेरे लिए अपना बहुमूल्य रक्त को पवित्र यीशु मसीह ने बहा दिया पवित्र लहू को उसने बहाया 2022 years ago Jesus Christ the Son of God He came into this world died for you and for me He shed His holy blood for us आज वो काल्वरी क्रूस पर हम निहारे Make me, O Lord, mold me, O Lord. Hallelujah. Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Hallelujah.
परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया Hallelujah. कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, Hallelujah. that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. Glory to God. Thank you, Jesus. कि जो कोई उस पर विश्वास करे Hallelujah. वो विनाश ना हो Hallelujah. वरन अनंत जीवन Praise the प्राप्त करे। Lord. Hallelujah. Glory to God. प्रिय भाई बहन, Thank you, Jesus. हम लोग दलदल की कीच में पड़े हुए थे, हाँ प्रभु जी। Hallelujah. हमारा पांव अस्थिर था, गंदगी में हम लोग पड़े हुए थे, पाप का बंधन में हम लोग पड़े हुए थे। But Jesus Christ, He lifted us up out of that mighty clay. वो दलदल की कीच से आपको और मुझको परमेश्वर ने उठाकर हमको चट्टान पर खड़ा किया। He made us stand on the rock. He established our steps. हमारे पांव को स्थिर किया उसने। एक नया गीत हमारे जीभ पर दिया। He gave a new song in our mouth. आज उस महान प्रेम को हम लोग स्मरण करें। परमेश्वर का मेज जब हमारे बीच में आज है, काल्वरी क्रूस पर बहा हुआ पवित्र लहू को आज हम स्मरण करें। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उसने हमारे लिए दुख उठाने का कारण हमारे जीवन में शांति आ गया। If in this world filled with turmoil, if we experience the peace of God today, that's only because of Jesus Christ. Because He was bruised for our healing. And He suffered for our peace. हम शांति पाने के लिए वो हमारे लिए ताड़ना को सहा। वेदना यंदलेर बेरे कोरिया। आज परमेश्वर का शांति हम सबके ऊपर आ जाए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा को उपस्थिति very powerful here today. If you are able to experience the power of God, पवित्र आत्मा का शक्ति को अगर आप अनुभव कर पा रहे हैं, रोके नहीं। परमेश्वर का शांति आज परमेश्वर हमको दिए जाता है। उसका वचन हमको शुद्ध करता है। आज एक समर्पण करें। प्रभु तेरा मेज के सामने में मैं आया, मुझे तू शुद्ध करो, मुझे तू योग्य बनाओ तेरी अनुग्रह मेरे जीवन में उतरने के लिए। അങ്ങില്ലാതെ വേറെയിൽ
तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना Praise the Lord hallelujah glory to God thank you Father हर एक आराधना thank you परमेश्वर Father hallelujah हम तेरी तुझको आराधना समर्पण करते हैं। तेरी आराधना हो प्रभु जी hallelujah thank you Father for this तो आराधना का योग्य परमेश्वर है। You are worthy of our worship, O God. And today we offer all worship to you. hallelujah एक समर्पण करें, hallelujah बोल दे परमेश्वर को, praise the Lord praise हर the Lord. एक आराधना हम तुझको अर्पण करते हैं। hallelujah yes Jesus आराधना में विराजमान hallelujah स्तुति के योग्य परमेश्वर The God who dwells in the praises of His people. hallelujah हम जब आराधना करते हैं, yes Jesus हमारे लिए परमेश्वर Hallelujah. अद्भुत कार्य करेगा। glory to God hallelujah thank you वो Jesus हमारा संभव को संभव में बदल कर, हमारा निराशा को आशा में बदल, hallelujah हमारा दुखों को आनंद में बदल, yes Jesus hallelujah वो हमारा विलाप को वो आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। hallelujah hallelujah glory When we offer praises to our God, He turns our sorrows into joy. hallelujah thank you He Father turns our impossible to possible. hallelujah hallelujah praise Jesus हालेलुया Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद हो। ये सुबह का समय में प्रभु का सम्मुख में आने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया। Thanks be to God. God has given us the opportunity to come before His gracious presence this morning time. पिछले सप्ताह पूरा प्रभु ने हमें संभाल कर रखा। Last 1 week, God has kept us safe and sound. कितना लोग ये दुनिया को छोड़ दिया, And how many people have left this world? परंतु प्रभु ने हमें संभाल कर रखा है। But God has kept us protected. तो आज प्रभु का आराधना में आने के लिए प्रभु ने हमें सुविधा दिया। So God has helped us to come in His worship today. काफी लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिला। Many people have missed this opportunity. विभिन्न प्रकार का कष्टों में लोगों पड़ा है। And people are in different types of tribulations. दुनिया में हमें आंख लगाने से ये हमें देख सकते हैं। When we look around the world, we can see this happening. कितना लोगों को ड्यूटी है, And how many people have work, तो वो भी आराधना में नहीं आ सकते। and they also can't participate. मतलब विभिन्न प्रकार का रीति में लोग आराधना से दूर रहते हैं। Means people are separated from worship due to various reasons. परंतु आराधना परमेश्वर का है। But worship is of God. जैसे हमें गीत गाया है, Like we sang the song, आराधना परमेश्वर को देना है। that worship should be given to God. उसका विरुद्ध में सातान कार्य करेंगे। And whenever the devil works against जैसे it, पिछले सप्ताह में मैं याद दिलाया था, like last week I told you, सातान आराधना को रोकते हैं, the devil hinders the worship. लेकिन परमेश्वर अपना महिमा दूसरे को नहीं देते। But God will not give His glory to others. पूरा आराधना का महिमा परमेश्वर को दे। So let's give all glory to God. प्रभु का मेज हमारे बीच में है। The Lord's table is before us. फिर भी हमें प्रभु का वचन से कुछ सुनेंगे। But still we will meditate on the word of God. उल्पत्ति पुस्तक 28 अध्याय, Let's turn to the book of Genesis chapter 28 उसका 20 से लेकर 22 तक। and verses 20 to 22. तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश में अवश्य तुझे दिया करूंगा। बस அப்பொழுது யாக்கோபு தேவன் என்னோட இருந்து நான் போகிற இந்த வழியிலே என்னை காப்பாற்றி உண்ண ஆகாரம்
கொடுக்க வஸ்திரமும் எனக்கு தந்து என்னை என் தகப்பன் வீட்டுக்கு சமாதானத்துடன் திரும்பி வர பண்ணுவாரானால் கர்த்தர் எனக்கு தேவனாயிருப்பார். நான் தூணாக நிறுத்தின இந்த கல் தேவனுக்கு வீடாகும். தேவரீர் எனக்கு தரும் எல்லாவற்றிலும் உங்களுக்கு தசமபாகம் செலுத்துவேன் என்று சொல்லி பொருத்தனை பண்ணிக்கொண்டார். ଯାହାକୁ ମାନ୍ୟତା କରି କହିଲା, ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ସହାୟ ହେବେ ଓ ମୋର ଏହି ଯିବା ପଥରେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ପୁଣି ଆହାର ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ନ ଓ ପରିଧାନ ନିମନ୍ତେ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ, ଆଉ ଯେବେ ମୁଁ କୁଶଳର ପିତୃଗୃହକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ। ପୁଣି ମୁଁ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ ହେବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଯାହା ସବୁ ଦେବ, ତହିଁର ଦଶମାଂଶ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେବି। हालेलुया। Hallelujah. याकूब का विषय हमें बाइबल में बहुत देख सकते हैं। And we can find lot of history about Jacob in the Bible. तो हमें प्रचार भी करते हैं। And we preach from it also. वो समुद्र का जैसा एक विषय है याकूब। And the topic of Jacob is like an ocean. ये वचन से भी हमें सुना होगा। So we might have heard from this word कितना also. बार सुन चुके हैं। Many times we might have heard. लेकिन जैसे परमेश्वर का अगुवाई मिलते हैं But as God guides, तो थोड़ा सा बोलने चाहता हूँ। I would like to share from it to you. याकूब परमेश्वर से एक मन्नत माना। And Jacob is keeping a covenant before God. लोग परमेश्वर का सम्मुख में मन्नत मानते हैं। And people vow before God. पगले समय भी मानते थे, Earlier also they used to do. अभी भी कुछ लोग मन्नत मानते हैं। And now also people vow. मन्नत तो मानने के लिए प्रभु का वचन में लिखा भी है। And to take vows, it's written in the word of God also. काफी लोग मन्नत तो माना है कर बाइबल में देख सकते हैं। And many people have taken vows, we can see. याकूब बहुत बड़ा एक करोड़पति का बेटा है। Jacob is the son of crorepati, we can say. बहुत बड़ा धनी का बेटा। He was a son of a very rich person. लेकिन अभी वो बहुत कष्ट में है। But now he is in great distress. कितना भी धनी व्यक्ति होने से भी कभी कभी कष्ट में गुजरेंगे। No matter how much rich you become, sometimes trials will come in your life. अभी वो घर छोड़कर माँ बाप को छोड़कर जा रहा है। Now he has to leave his father's household and his parents, and he has to go to some other अभी place. उसको डर है। Now he has fear in his heart. क्यों डर है? Why he is afraid? उसने एक खबर अपने माँ से सुना, Because he heard news from his तेरा mother बड़ा भाई तुझे मार डालेंगे। that your elder brother wants to kill you. और कोई नहीं बोला, माँ बोला है। And no one else told this, his own mother told this. तेरा बड़ा भाई, मतलब ये दोनों जुड़वा बच्चे हैं, पर तो बड़ा भाई जो ऐसा है। These both children are twins, but the elder son Esau, तो वो निर्णय लिया, उसको मैं मार डालूंगा। so Esau took a decision that he wants to slay Jacob. क्योंकि वो पिता का आशीर्वाद पाया। Because deceitfully he took away father's blessing. जैसे काइन निर्णय लिया, मैं अपना भाई हाबिल को मार डालूंगा, Like Cain took a decision to slay his brother Abel. क्योंकि वो भी यहोवा का आशीष पाया। Because he also got favor from the Lord. इसलिए माँ अभी याकूब को भागा है। So now the mother is sending away Jacob from her house. बोला, तू मेरा भाई क्या कर में चले जाओ, She says that go to my brother's house उधर जाकर रहो। and you go and stay there. तेरा भाई का क्रोध ठंडा होने का समय में मैं तुझे वापस बुलाएंगे। When your brother's wrath will be diminished, that time I will send you and call you back. याकूब सुनते ही वो घर से निकल गई। And the moment Jacob heard it, he went out from his house. वो ज्यादा उम्र वाला नहीं है, He is not of much age. थोड़ा जवान लड़का होगा। He might be some bit young. एक कुछ रोटी पानी कपड़ा सब लेकर वो एक कपड़ा में बांध कर एक वडी क्या
सिरे में बांधकर कंधे में रखकर यात्रा शुरू किया। He took some fooding and some clothing, tied it on the end of a stick and took it with him and started his journey. आसपास 4000 वर्ष का पहले का बात है। And this is nearly 4,000 years ago history that is being उन said. दिनों here. में ऐसा कोई गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। Those days there are no vehicles like कहीं today. जाना चल पैदल जाना है। Wherever you have to go by walk. वो चलते चलते एक जगह में पहुंचे। So walking, he reached a certain place. तो उधर जाने के समय में सूरज अस्त हो गया। And when he reached that place, the sun started to set. वो जगह का नाम है हारान। And that place name was Haran. तो उसका 11 वाक्य में लिखा है, हारान में पहुंचने के समय में सूरज अस्त हो गया। So the word says in verse 11 like this, that when he reached Haran, that the sun started अभी to वो set. यात्रा करना मुश्किल है। And now it's difficult for him to journey. उनका जीवन में पूरा अंधेरा अंधेरा। And in his life is total darkness. विश्वासी भाई बहनों, एक बात सोच लेना, Believing brothers and sisters, one thing you have to understand. हम अनुग्रह पाया लोग हैं, We are people who have been blessed, फिर भी कभी कभी हमारे जीवन में अंधेरे का अनुभव होते हैं। but sometimes we will go through episodes of darkness in our life. सूरज अस्त होने का अनुभव हमारे जीवन में होते हैं। The sun setting experience can come in our life sometimes. मतलब सब चीज हमारा विरुद्ध में होते हैं। Means everything can go against us like that times can come. जैसे याकूब इधर पत्र में कहते हैं, नाना प्रकार का परीक्षा आ जाते हैं। And the word of God says in James that different types of trials come in a person's life. वो एक का पीछे एक परीक्षा हमारे जीवन में आते हैं। One after the other, the temptations and trials and tribulations keep on coming. याकूब आगे की ओर बढ़ नहीं सका। And Jacob could not keep on going. उसने क्या किया? वो जगह में सो गया। He took a break from his journey. He lied down there. कोई बिस्तर वारा नहीं है, There is no bed. घर में अच्छा बिस्तरा था, In his home there was good cozy अच्छा bed. चारपाई था, Good cot was there. सब कुछ अच्छे थे। Everything was good. अभी सिराने के जगह में एक पत्थर है। Now in place of pillow there is a stone. उधर लिखा है, एक पत्थर लेकर वो सिरा थक्के के जैसे रहकर वो सो गया। And the word of God says he took a stone, made it his pillow and he slept. लेकिन परमेश्वर उसको छोड़ा नहीं, But God did not leave him क्योंकि उनका बाप का आशीर्वाद उसका जीवन में था। because his father's blessings had come upon his life. परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। And God gave him a vision. उसने देखा आकाश तक पहुंचने वाले एक सीढ़ी। And he saw a ladder, a staircase that ascends to heaven. तो स्वर्गदूत वो सीढ़ी के उतरते हैं, चढ़ते हैं। And the angels ascend and descend from those ये staircases. पूरा ये 11-12 सब जगह में लिखा है, पढ़ने के लिए समय नहीं, इसलिए मैं बोल रहा। When you read 11 and 12, all those verses, we see it there. There is no time to read, so I'm not reading वो it. स्वर्ग का दर्शन देख रहेगा। And he's seeing a vision of heaven. बोले कि वो सीढ़ी के सुर में कौन खड़ा है? But who is standing at the top of the यहोवा staircase? परमेश्वर खड़ा है। Jehovah God Almighty is standing वहां there. से वो परमेश्वर ने याकूब से बातचीत कर रहा। And from there he's talking to Jacob. मैं तेरा पिता अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर यहोवा हूं। And I am the Lord God of Abraham, Isaac, and your father Isaac. तो परमेश्वर ने उसे कहते, मैं तुझे आशीर्वाद देंगे। And God says, I will bless you. सो मैं तेरे साथ रहेंगे। I will be with you. जो देश में अभी पृथ्वी में तू सोया है, And the place where you're lying down, वो देश में तेरे को, तेरे वंश को मैं देंगे। that place I will give to you and your descendants. तू पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर चलेंगे। And you will walk to the east and the west and north and the मैं south. तुझे छोड़ेगा नहीं। I will not leave you. मैं तू तेरे संतान को आशीर्वाद I देंगे। will bless your children. तू जहां पर अभी जा रहा है, Where you are going now, तो वहां मैं तेरे साथ रहूंगा। there I will be with you. ये राज्य के लिए मैंने वापस लेकर आएगा। And I will bring you back to this nation. परमेश्वर ने अनुग्रह का वचन
याकूब को बधाई। And God was speaking the word of blessing to Jacob. हालेलुया। Hallelujah. कितना अच्छा बातें हैं। So good thing. याकूब डर कर सो रहे थे, Jacob is sleeping in fear, लेकिन उनका अंधेरा अवस्था में परमेश्वर से बातें कर रहा but in his dark stage, God is coming and speaking into his life. हमारा दुख का समय में कोई अच्छा बात तो बोलने से हमको कितना शांति मिलते हैं। In our sorrowful time, when someone comes and speaks peace to us, how much blessed we feel. कोई भाई बहन दुख में है तो If any brother or sister is in distress, उनका पास जाकर शांति का, आनंद का और कंसंट्रेशन का वचन देना है, and when we speak the words of life and words of peace to them, तो वो आशीष पाएंगे। then they will be blessed. तो कुछ लोग क्या करते हैं, Some people, what they do, ऐसा कोई रोगी ने तो दुखी में बैठा हुआ लोगों के पास जाएंगे, if someone is going through a tough time, तो उधर जाकर उनको निराशा का वचन and बोलेगा। they will go and give more trouble to that वो रोगी था, वो मर गया, वो ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया कर बताते हैं। That person was sick, he had that problem, he had that problem, and he died, and likewise more sorrow. जल रहेगा वो आग में और भी तेल डालेगा। They put oil in the burning fire, that sort of work they do. लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होना है। But we should not be like हम that. लोगों का जीव अच्छा लेखक का लेखनी बनना है। And our tongue should be the author of a good तो right. परमेश्वर अभी शांति के और अनुग्रह का वचन दे रहा। So now God is giving a word of blessing and peace to Jacob. हाँ, उसने वहां से उठा। And he rose up from there. हम जो पढ़ रहा है जेनेसिस चैप्टर 28 का 20 से लेकर 22 तक का वचन है। And the words we are meditating is Genesis 28, 20 to 22. लेकिन 10 से लेकर जो वचन था हमें बोल रहे थे। But we were sharing from verse 10 onwards. तो याकूब नींद से उठा So Jacob came from the sleep. तो उसने कहते हैं, And it says, 16 वचन में लिखा है, verse 16 says like this. ये जगह में परमेश्वर है पीछे, And in this place definitely God was पर there. तो मैं नहीं जानता था। But I didn't realize it. परमेश्वर इधर था God was here. पर तो मैं नहीं जानता था। But I didn't knew. मतलब परमेश्वर मेरे साथ था And God was with me. लेकिन मैं नहीं जानता था। But I didn't knew. कल रात को भी मैंने बताया, And last night also I said, शाऊल को परमेश्वर ने बार बार बुला रखा है, and God called Samuel repeatedly. तो परंतु शाऊल परमेश्वर का आवाज को पहचान नहीं But सका। Samuel could not discern the voice of God. आजकल भी दुनिया में ऐसे है। And today also in the world it's like that. परमेश्वर ने बार बार लोगों को बुलाते हैं, God calls his people multiple times. बार बार कहते हैं, Multiple times he speaks to them. लेकिन लोग पहचानता नहीं। But people are not ready to recognize his याकूब voice. कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ यहाँ पर थे, Jacob says that God was with me in this place. लेकिन मैं नहीं जानता था। But I didn't knew it. दुनिया में काफी लोग हैं And in this world we see many people तो there परमेश्वर को नहीं पहचानते, that they don't recognize or identify God. बाकी सब वो जानते हैं। They know everything. तो धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए जानते हैं, They know to gather wealth. अच्छा नॉलेज है उसको। They have lot of knowledge for अभी it. याकूब को भी अच्छा नॉलेज है। And here Jacob also has good knowledge. आप जानते हैं भाई क्या जेठा का पहला अधिकार छीन लिया, And he took the firstborn authority from his brother. और पिता का जो आशीर्वाद बड़ा भाई को देना था, And the blessing of the father should have gone to the elder son. वो भी बड़ा भाई का वो कपड़ा पहन कर वो आशीर्वाद भी छीन लिया। So deceitfully he wore his elder brother's dress and he stole his blessing. धन कैसे बनाना है याकूब जानते हैं। So Jacob knew how to make wealth. तो आगे क्यों बढ़ने से भी And when he moves forward in his life, उसका मामा का
जो भेड़ बकरी था, And when he was with his uncle's livestock, तो वो भी बड़ा चालाकी से याकूब अपना वश में कर दिया। that also with deceitfulness Jacob made his own. याकूब सब कुछ जानते हैं, Jacob knew everything, पर तो एक बात नहीं जानते। but one thing he didn't know. क्या नहीं जानते? What he does not know, परमेश्वर को नहीं जानते। he didn't know God. दुनिया का लोग ऐसे हैं, The worldly people are like this. सब कुछ जानते हैं, They know everything. एक बात नहीं जानते हैं, One thing they do जो not know, जीवित परमेश्वर को नहीं पहचानते। they do not recognize the living God. याकूब बोलते इधर परमेश्वर था परंतु मैं नहीं जानता था। And Jacob says that the living God was here and I didn't knew. तो याकूब परमेश्वर की ओर आ गया। And so Jacob came near to वो God. परमेश्वर जो बातें किया वो विश्वास किया। And whatever God spoke to him, he believed it. तो परमेश्वर बोलने से तो काम होगा नहीं, And just by saying God will not make things all right. वो परमेश्वर को एक मन्नत माना। So he made a vow before God. वही हमें इधर पढ़ा था। And that vow is what we read here क्या today. है उसका मन्नत? And what was his vow? 20 वाक्य में लिखा है। And verse 20 says, तो हिंदी में वो आस्ते आस्ते पढ़ना है, पढ़ो। यदि परमेश्वर मेरे संग रहे, यदि परमेश्वर मेरा संग रहना, if God will be with me, हमारा संग कौन रहना है? who should be with us? हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। Our God should be with us. अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने का जरूरत नहीं। If God is with us, then we have nothing to fear about. याकूब अभी परमेश्वर को पहचान लिया। Now God, Jacob identified God. परमेश्वर कहते मैं तेरे साथ रहूंगा, And God says that I will be with you. लेकिन याकूब कहते हैं नहीं, परमेश्वर मेरे साथ रहना। No, God, you should be with me. दूसरा, और इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, हाँ ये यात्रा में मेरा रक्षा करे। And you have to keep me safe and sound in this journey. हम सब यात्री हैं, We are all हम sojourners. कनान की ओर यात्रा कर रहा है। We are journeying towards Canaan land. तो विभिन्न प्रकार का विपत्ति हमारे जीवन में आ सकते And हैं। different types of trials can come in our life. परमेश्वर का कहना है तू मेरे रक्षा करे। And we have to say to the Lord, God, you have to protect us. विभिन्न प्रकार का रोग आ सकते हैं, Different types of sickness can हार्ट come. अटैक आ सकते हैं, Heart attacks can come. एक्सीडेंट हो सकते हैं, Accidents can come. क्या नहीं हो सकते हैं, What cannot come. लेकिन परमेश्वर साथ रहकर मुझे संभाल कर रखे। But when God is with us, He takes care of us and protects तीसरा बात है। us. Third, और मुझे खाने के लिए रोटी, अभी देखिए धनी बेटा है, now you see, he is the son of a wealthy man. घर में कोई कमी नहीं था, No shortage of anything in his house. अभी ये उसको भूख ले लगा हो, Now he is feeling hungry. अभी खाने के लिए रोटी चाहिए। Now he wants bread to eat. जैसे अब्राहम हागर को भेजा हुआ रोटी पानी खत्म हो, Like Abraham, when he sent Hagar and his son away, and the bread and the wine, it got over. सो अभी ये बच्चा रो रहा है। Now the child is crying. अभी याकूब के पास जो माँ ने दिया सब कुछ खत्म हो गया। Now whatever Jacob's mother gave, all got over. तो प्रभु को कहते हैं मुझे रोटी चाहिए, And now he's asking to his creator, give me मुझे bread. खाना चाहिए। I need food to eat. हम लोग परिश्रम करते हैं किस लिए? Why do we labor in life? ये खाने का विषय है। So that we can और have food. चारों बात, और पहनने Four. के लिए कपड़ा दे, और पहनने के लिए क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। And clothing to put on. रोटी कपड़ा मनुष्य के लिए बहुत बड़ा जरूरी है। Bread, clothing is very important to human beings. तो पहनने के लिए कपड़ा थे। So clothing to put on. हम लोग आरंभ देखने से एक जोड़ा कपड़ा के लिए बहुत तड़पता था। When we see our beginnings, to have a good pair of dress was very difficult. लेकिन आज परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीर्वाद। But today God has blessed us तो abundantly. याकूब कहते हैं मुझे खाना भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए। So Jacob says that I need food, I need clothing. भाई बहन हमको सबको ये चाहिए। And brothers and sisters, we all need this blessing. परमेश्वर हमारे साथ रहे That God be with us. और
हमको रक्षा करे, and God protect us, हमको रोटी दे, and God give us bread, हमको वस्त्र थे, and God give us clothing to put on. और मैं अपने पिता के घर में कुशल सेम लौट हाँ, मेरा पिता का घर में मुझे कुशल से पहुंचना है। And I have to come back to my father's house in peace. इधर बैठने वाला सारे लोग परदेशी है। And all of us who are here, पारादीप we are में strangers. पारादीप में किसी का घर नहीं, In Paradeep, no one has a native हमारा place. सबका दूसरा घर है। We all have our native place in different places. तो हम लोग काम कर कर पेंशन पाकर आराम से अपना नेटिव प्लेस में पहुंचना। We finish our work, we get retired, get pension, we go to our native place and we relax there. लेकिन हमें आज दुनिया में देखने का समय में But when we look around the world, विदेशों में काम करने वाला कितना लोग विभिन्न रीति में मर जाते हैं। those who are living in various places die of many reasons. हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, विभिन्न रीति में विभिन्न राज्यों में हमारे हिंदुस्तान का लोग मर जाते हैं। And heart attacks, accidents and many other reasons people die. Indians are dying in other places. we वो see. लोग सब प्लेन में गया था, They all went in the plane, वापस आ रहा है पेटी में वापस आ रहा है। but they are returning in the coffin. क्योंकि उनका डेड बॉडी कुछ डेड बॉडी को अपना देश में भेज देते हैं, Because some people, they bring back the bodies also. इसलिए हम पेटी में ना जाए, हम प्लेन में ही वापस जाए। So we should not come back in a coffin, but we should go in good health and come back in good health. याकूब कहते हैं मेरा पिता का घर में मुझे कुशल से वापस पहुंचाना है। So Jacob is telling, you have to bring me back peacefully in my father's house. 5 बात याकूब परमेश्वर को कहता 5 demands Jacob है, वो keeps before मन्नत मान God. रहा है, He's making a vow. ये सब मुझे दे तो If you give me all this, हाँ यहोवा मेरा परमेश्वर यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेंगे। that the God will be my God. कोई दूसरा अन्य देवी देवता नहीं है, That there will be no other God and God. यहोवा ही मेरा परमेश्वर ठहरेंगे। Jehovah will be my God. और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है, ये जो पत्थर को मैंने इधर खड़ा किया है, And the stone which I have set as a pillar today. जो तकिया रहकर वो सोया था, And the stone which he used as a pillow. वो पत्थर को उसने खड़ा किया, And that stone he made it into a pillar. उसमें तेल डाल दिया, He put oil upon it. वो दिया जलाया, And he burnt a lamp बोला there. ये पत्थर And this stone, परमेश्वर का भवन ठहरेंगे। and this shall become God's house. हाँ, 2 बात हो गया, So 2 things happened. यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेंगे, 1, the Lord shall be my God. और ये पत्थर परमेश्वर का भवन ठहरेंगे। And 2, this stone shall become the house of God. तीसरा बात, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश में अवश्य ही तुझे दिया। जो कुछ तुम मुझे देंगे उसका दशांश में अवश्य दिया करेंगे। And in all that you give me, I will surely give a 10th to you. याकूब बड़ा आदमी नहीं है, Jacob is not a वो great एक person now. जवान लड़का है, He is a young lad now. तो परमेश्वर का नॉलेज उसका जीवन में आ गया। But the wisdom of God came in his वो life. 5 बात तो मांगा, So 5 things he asked from God. 3 बात तो परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो गया। And 3 things he was ready to give back to God. यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेंगे, 1, God will be my Lord will be my God. और ये जगह परमेश्वर का भवन ठहरेंगे, And this place will become the house of God. वो जो कुछ देगा वो मुझे दशांश दे। And whatever he gives me, I will give a 10th of it. तो याकूब का यात्रा में परमेश्वर उनके साथ रखा। And during the journey of Jacob, God was with ये him. बहुत लंबा चौड़ा विषय है, This is a very huge तो topic. ऐसा जाने के लिए मैं नहीं चाहता So हूँ। I don't want to go much deep मैं into it. थोड़ा थोड़ा बोलकर इम्पोर्टेंट बात बोलकर बंद करना चाहता I हूँ। will just touch the important things and I will leave it. जो याकूब का यात्रा में परमेश्वर उसको आशीर्वाद देते रखा। And when we see Jacob's journey, God blessed him in his वो journey. यात्रा कर कर अपने मामा का घर में पहुंच गया। He journeyed and reached his uncle's house. तो मामा का घर में रहते रहते मामा का बेटी से शादी हो गई। And staying in his uncle's house, he married his daughters. एक नहीं 2 बेटी से उनका शादी हो गई। Not only one, but both the daughters of his uncle he married. तो 2 बीवी उसको मिल गया। So he got 2 wives. और
बच्चा भी होना शुरू हो गया, So children started to come in his life. उसका धन संपत्ति भी बढ़ना शुरू हो गया, Wealth and property started to add up in his life. क्योंकि मामा कुछ प्रतिफल उसको देना शुरू किया। Because his uncle used to reward him with some of the तो property. याकूब का धन संपत्ति बढ़ना शुरू So हो गया। likewise the wealth of Jacob started to rise. ये बीबी लोगों ने क्या किया? So what did these wives do? इनका दासी लोग दो थे, So they had their maid servants. वो दासी लोगों को भी याकूब का बीबी होने के लिए दे दिया। So they gave their maid servants also as wives to Jacob. तो अभी याकूब को 4 बीबी है, Now Jacob has 4 wives. उसे ऐसा उनका वंश बढ़ेगा। Likewise his family started to grow there. याकूब सोचा है इधर ही रहना अच्छा है। Jacob might have thought that it is good to अभी stay here. माँ को भी भूल गया, बाप को भी भूल गया, सब भूल गया। He might have forgotten his mother, his father, his brother, everyone at home. सो मन्नत जो माना था वो भी भूल गया। And the promise that he did to God, that also he forgot. तो परदो परमेश्वर से बातें किया, But God spoke to him. वापस जा। He told him to go तो back. तू अपना बाप का घर में वापस जाओ, Go back to your father's house. क्योंकि लाबान इनका मामा उसको दबाना शुरू किया। Because Laban started to harass Jacob. क्योंकि याकूब का सब धन संपत्ति बढ़ने का कारण Because when Jacob increased in his wealth, उनका मामा को डाह आ गया, and Laban was jealous of Jacob, तो उसको गुस्सा आ गया। and he was angry. तो ये धन संपत्ति सब मेरा है, And this all wealth belongs to me. तो परमेश्वर ने बोला वापस जा। And that time God is speaking, go back. तो याकूब वापस आ गया। Jacob went back. तो याकूब परमेश्वर को आराधना करता था नहीं करता था मालूम नहीं। We do not know whether Jacob used to worship God or not. याकूब कोई वेदी बनाया कर भी मालूम नहीं। And Jacob built an altar also, is not being said. तो उधर याकूब के यात्रा में नहीं लिख रहा। And in Jacob's journey it doesn't say so. अभी याकूब भाग कर आएगा, But now Jacob is running back. वो अपने बाप का घर में जा रहे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था जाने के लिए। And he is running back to his father's house because God told him to go. ऐसा याकूब जाने का समय And when Jacob went back, और उनका बीबी बच्चे धन संपत्ति सब ले लिया। so he took all his wives and families and children, wealth and property he had. तो लेकिन उसका एक समस्या आ गया। But he faced a problem right now. क्या समस्या है? What was his problem? उसका बड़ा भाई आ रहा है, That his elder brother is coming to meet तो him. उसको मिलने के लिए आ रहा है। He's coming to meet him. तो वो डर गया। So now he was afraid. वर्ष 20 बीत गया, 20 years have passed by. लेकिन उन दिनों का डर अभी भी उसको है। But the fear of those days is still there in his heart. वर्ष कितना भी हो गया, And no matter how many years pass away, भाई मार डालेगा कर जो खबर है, the elder brother will kill you. That news. उनका कान में गरजते हैं। And it used to thunder in his ears. भाई आनंद का साथ मिलने के लिए आ रहा। And his brother is going to meet him with great joy. तो वो सब बड़ा एक चरित्र है। And that's another different story. तो ये क्या किया, So what he did, भाई को मिलकर यात्रा कर भेज दिया। and he met his brother and he made peace and he sent him away. इसने एक देश में पहुंचा। And he came to a different land. तो पढ़े आपने 33 क्या 17 वर्स 33:17 we can read. पर यदि तुम हमारी बात ना मानकर अपना घटना ना करो, परंतु याकूब वहां से निकलकर सुक्कोत को गया हाँ। और वहां अपने लिए घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। इसी का विस्तार का नाम सुक्कोत पड़ा। யாக்கோபு சுக்கோத்திற்கு பிரயாணம் பண்ணி தனக்கு ஒரு வீடு கட்டி தன் மிருக ஜீவன்களுக்கு கொட்டாரங்களை போட்டான். அதனாலே அந்த ஸ்தலத்துக்கு சுக்கோத் என்று பெயரிட்டார். बस मात्र याकूब सुक्कोत को गमन करी आपणा पाई गृह और पशुମାନଙ୍କ निमंते कुड़िया निर्माण कला। एथिपाई नाम सुक्कोत कुड़िया नामरे विख्यात होइछि। तो याकूब क्या किया, What did Jacob do? परमेश्वर ने क्या कहा था, And what did God say? वापस अपने पिता का घर में जाना, That you have to go back to your father's house. क्योंकि परमेश्वर ने कहा भी था, Because God had said him so. मैं तुझे वापस तेरा घर में लेकर आएंगे। That I will bring you back to your father's house. लेकिन अभी बोला जाने के लिए, But now he's telling to go back. अभी वो यात्रा में
And now he is in journey, लेकिन उसका डायरेक्शन थोड़ा सा अलग हो गया। but his direction changed a bit. वो दूसरे एक जगह की ओर चले गया। He went to a different place, वो जगह का नाम है सुक्कोत। and that place name is Sukkot. His name is Sukkot. उधर ही जाकर He went, bought land, तो और उधर घर बनाया and he made a house for himself. और अपने लिए घर बनाया, उनका जानवरों के लिए घर बनाया। And for his livestock also, he made sheds there. ये परमेश्वर का इच्छा नहीं था। That was not the will of God. परमेश्वर से जो मन्नत तो माना And- उसने किया नहीं। And what promise you did to God, he परमेश्वर didn't ने fulfill it. बहुत से आशीर्वाद दिया। God blessed him abundantly. तो जब 32 का जो 10 वाक्य जब पढ़ते हैं, When we read 32:10, पढ़ो। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, हाँ। और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। बस அடியேனுக்கு தேவரீர் காண்பித்த எல்லா தயவுக்கும் எல்லா சத்தியத்துக்கும் நான் எவ்வளவு வேணும் பாத்திரனல்ல. நான் கோலும் கையுமாய் இந்த யோர்தானை கடந்து போனேன். இப்பொழுது இவ்விரண்டு பரிவாரங்களையும் உடையவனானேன். ତୁମେ ଏହି ଦାସ ପ୍ରତି ଯେ ସମସ୍ତ ଦୟା ଓ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ, ମୁଁ ତମର କିଞ୍ଚିତ ବି ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜର ଯଷ୍ଟି ମାତ୍ର ଘେନି ଏହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇଥିଲି, ମାତ୍ର ଏବେ ମୁଁ 2 ଜଣ ହୋଇଅଛି। वो वापस योर्धान नदी के पास पहुंच गया। he came back to the river Jordan. अभी वो भाई का डर से वो प्रार्थना में बैठे हैं। Now because of the fear of the elder brother, he is in prayer. तो वो प्रार्थना कर रहा है। And he is praying. वो बोला, मैं 20 साल पहले ये यर्दन नदी को पार करने का समय में 20 years ago, God, I crossed over this Jordan. मेरे पास क्या था? What did I have? एक वडी था। I had a staff in my hand. 20 साल पहले मेरे पास एक वडी थी। 20 years ago, I had a staff in लेकिन my अब hand. भी But now, मैं 2 दल हो गया है। now I become 2 companies, 4 बीवी, 4 wives, 13 बच्चे 13 children, और धन संपत्ति इतना बड़ा, and wealth and property, livestock, दास दासी लोग। male and female servants. एक दल ने 2 दल हो गया। Not 1 company, but 2 companies I have become. परमेश्वर आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर। Our God is a God who blesses. आप आज कुछ भी नहीं होगा, You may not have anything today, लेकिन परमेश्वर का साथ मन्नत तो मानो, but make a vow before God. तो परमेश्वर आशीर्वाद देंगे। Then definitely God will bless लेकिन you. याकूब क्या किया? But what did Jacob do? वो मन्नत तो माना, पूरा नहीं किया। He made a vow, but he did not fulfill his vow. ये क्या करना था? What he should have done? वो परमेश्वर का भवन का उधर चले जाना था, He should have gone back to the place where he vowed जो मन्नत तो माना था। and where he vowed. अभी वो सुकोत में जाकर जमीन खरीद कर घर बनाया। But now he is in Sukkot and he is living there. जब buying- 34 चैप्टर जब पढ़ते हैं, When we read chapter 34, जब सुकोत में रहने का समय, and when he was in Sukkot, 12 भाई लोगों के बीच में एक बहन है। and we see there are among the 12 brothers, 1 sister they have. उसका नाम है दीना। And her name is Dina. कितना प्यारी बहन होंगे। And she was beloved to all the 12 brothers. भाई लोग, 12 brothers she had. एक बहन 1 sister. था। वो थोड़ा सा घूमने के लिए गांव में गया। She went to see the city. तो क्योंकि अच्छा जगह है सुकोत, Because Sukkot is a very good place. वो घूमने के लिए गया। She went to see the city. उसको मालूम, उधर का लोगों को मालूम ये तो परदेशी लोग हैं। And the people of that land saw that girl and knew that she's a stranger. उधर का जो मुख्य व्यक्ति है, And the chief person there, उसका मुख्य व्यक्ति क्या बेटा है, and the son of the chief person there, क्या नाम है उसका? शेखेम। and Shechem is his name, वो इसको पकड़ कर लेकर चले, and he took hold of her and took her away. उसको लेकर जाकर बुरा कर दिया है। And he went and violated her. तो देखिए याकूब का बेटी को
पकड़ कर लेकर चले गया। And see, now Jacob's daughter is caught and took away. सो ये सब क्यों हो गया? Why all this happened? जो समर्पण था, The commitment that was जो there, दर्शन था, the vow that was वो there, पूरा नहीं हो रहा है। the vision was not fulfilled. जो मन्नत हो गया, The vow he वो made, पूरा नहीं हो रहा he है। didn't fulfill it. तो अनुग्रह हो गया, Blessing God gave. 20 वर्ष हो गया, 20 years passed तो away, कुछ भी नहीं हुआ। but nothing happened. उसको को तुम्हें एक वेदी बनाया है, And he made altar in Sukkot. लेकिन को तुम्हें वेदी बनाने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला But था। God never asked Jacob to make an altar in Sukkot. ये जमीन खरीद कर एक वेदी बनाया, And he bought a piece of land, made an लेकिन altar. बेटी क्या अपमान हो गया। But when his daughter was ashamed, आखिर में चालाकी से उसको भाई लोग, गांव का लोगों को, शेखम को, सबको मार दिया। and afterwards we see her brothers deceitfully killed all the males of Sukkot. और उसका बेटी को लेकर आ गए, And they took their sister and went away. उसका भाई लोग उसको लेकर आ गए। And when the brothers brought her याकूब back, डर गया, Jacob was afraid. अभी ये देश का लोग सब मिलकर आएंगे, हमको मार Now डालेंगे। all the people of this land will come against me. ये And परमेश्वर की ओर देखा, he looked to the Lord. परमेश्वर से कहा, The Lord spoke to him, वापस जाओ। go back. कहाँ जाना है? Where you have to go? तो बेथेल में जाना है। You have to go back to जो Bethel. 35 का ये पहला वाक्य। और जो देश मैंने अब्राहम और ईसा को दिया है, वही देश तुझे देता हूँ। 35 का पहला वाक्य। परमेश्वर ने याकूब से कहा, हाँ। वहाँ से निकलकर बेतेल को जा। तो तू वहां से निकलकर बेथेल की ओर जा। Arise and go to Bethel. हाँ, और वही रहा और वह परमेश्वर के लिए वेदी बना। हाँ। इसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के घर से भागा था। हाँ, उसको याद दिला रहा है। And God is making him remember. तो ये भूल गया था। He had forgotten हाँ, 20 साल पहले 20 years ago तूने अपने बाप का घर से भाग कराने का समय, when you fled from your father's house, तूने अपने भाई से डर कराने का समय, when you were afraid of your brother and you fled from him. तूने डर कर सोया हुआ जगह है। There was a place where you were afraid and you slept. मैं जो तुझसे बातें किया And था, I spoke to you in जो that place. तूने जो मन्नत माना, And the vow that you made before God. उधर जाओ, उधर बेदी बनाओ। Go there and make an altar there. उधर जाओ, बेदी बनाओ। Go there and make an altar there. एक्चुअली ये क्या कहा था मन्नत में? What did he say in his ये vow? पत्थर जो मैंने खड़ा किया, The pillar that I have made here, वो परमेश्वर का भवन ठहरेंगे। that pillar will become the house of God. लेकिन वो कहाँ चले गया? But where did he go? वो सुक्कोत में चले He गया। went to Sukkot. इसका कारण क्या हो गया? And what was the reason जो behind it? नहीं होना है उसका जीवन में हो गया। And because of it, what should not have happened, happened in his बेटी life. का अपमान हो गया। His daughter was put to shame. मेरा और आपका दर्शन जब टूट जाते हैं, Your and mine vision, when it breaks, जब मन्नत हम पूरा नहीं करते हैं, when we do not fulfill the vow यही that we प्रकार made before God, यही प्रकार का मुसीबत हमारे जीवन में आ सकते हैं। these types of trials can come in our life. इसलिए मन्नत तो मान्य से पूरा करना। Therefore, when you make a vow before God, you should fulfill it. अभी याकूब अपने परिवार को कहते हैं, Now Jacob is telling to his family, 3 वाक्य। verse 3. और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाए। हाँ। वहाँ मैं परमेश्वर दिन के लिए एक वेदी बनाऊंगा। हाँ। जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली। जिसने मेरा संकट का समय में सुन ली। Who answered me in the day of my distress. तो 20 साल पहले याकूब को क्या था? 20 years ago, what did Jacob वो have? संकट का दिन था। It was a day of distress for him. अभी वो अपने बीबी लोगों को कह रहा है, Now he's speaking to his wives. आओ हम वापस बेथेल में चले जाएंगे। Now let's go back to Bethel. तो उधर ही मेरे संकट का समय में मुझे अनुग्रह दिया हुआ परमेश्वर को उधर की वेदी बनाएंगे। And during my times of distress, the God who blessed me, we will make an altar for him there. इसलिए तुम अपने आप को शुद्ध करना है। Therefore, sanctify yourself. आपका वस्त्र को बदल दे। Change your garments. आपका पास जितना मूर्ति है, देवता है, मुझे दे। All your household gods and goddesses, give
it to me. उसका बीबी लोग तैयार हो गया And his wives were ready. वो सब मूर्तियों को And they gave all the gods और and जो goddesses. सोना चांदी मतलब उनका कान का कुंडल सब याकूब को दे दिया। All the idols and earrings, ornaments, they gave it to Jacob. तो याकूब उसको पिछला वृक्ष का उधर गाड़ दिया। And Jacob is burying them under a terebinth tree, we see. तो गाड़ देना है। And he buried it. अगर आपका पास कोई अशुद्ध चीजें हैं If you have something impure with you, गाड़ दे bury it तो ताकि फिर वहां से उड़कर नहीं आए। so that it never rises up from there. हालेलुया। Hallelujah. याकूब वापस आया Jacob came back तो परमेश्वर का आवाज सुना। and he heard the voice of प्रभु God. का वचन में क्या कहते हैं? What does word of God say? मन्नत तो मान्य से पूरा करना। When you take a vow, fulfill it. पढ़े अब ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 23 Let's turn to Deuteronomy 23, तो उसका 21 वाक्य पढ़े। verses 21. நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பொருத்தனை பண்ணி இருந்தால் அதை செலுத்த தாமதம் செய்யாதே. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அதை நிச்சயமாய் உன் கையில் கேட்பார். அது உனக்கு பாவமாகும். और नहीं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलम्ब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलम्ब करने से तू पापी ठहरेगा। हाँ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେ ମାନତ ମନାସିଲେ ତାହା ଦେବାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତୁମ୍ଭର ପାପ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ତାହା ଆଦାୟ କରିବେ। परमेश्वर इसराइल लोगों को कह रहा है God is speaking to the children of Israel. मन्नत मानने से उसको पूरा करने के लिए विलंब नहीं करना। When you make a vow before God, do not delay to fulfill it. और विलंब करेगा तो क्या हो जाएगा? And if you delay to fulfill your vow, पाप ठहरेगा। then you will be sinful. अगर बाई चांस आप मन्नत तो माना And if you made a vow उसको पूरा करने के लिए विलंब नहीं करना, and do not delay to fulfill it, वो पाप हो जाएगा। that will become a sin for अभी you. याकूब कितना साल विलंब किया? Now, how many years did Jacob वो delay? 20 साल विलंब किया। 20 years he delayed. बड़ा पाप उसका घर में आ गया। And a huge sin came in his life. तो कितना डरना पड़ा है। And how much fear he had to go through. तो इधर कहते हैं And here it says, तो और 22 भी पढ़े। verse 22, परंतु यदि तू मन्नत ना माने हाँ। तो तेरा कोई पाप नहीं। तो तू मन्नत नहीं मानने से कोई पाप नहीं है। but if you abstain from vowing, there is no sin for you. परमेश्वर नहीं कहते मन्नत मानने के God लिए, does not say that you should vow. और मन्नत नहीं मानने से कोई पाप नहीं So है। if you do not take a vow, there is no sin. तो और जो कुछ तेरे मुंह से निकले हाँ। उसे पूरा करने से चौकसी करना। हाँ, जो कुछ तेरा मुंह से निकले उसको पूरा करने के लिए चौकसी करना है। But whatever has come out of your mouth voluntarily, you should fulfill it. तेरा मुंह से जो कहा है, What you have spoken from your mouth. हाँ, मैं एक दिन में इतना समय प्रार्थना करूंगा। Yes, God, I will pray this much time हाँ, in a day. नहीं करेगा तो पाप है आपके If लिए। you do not do, that is a sin for मैं you. परमेश्वर के लिए मैं ऐसा दूंगा, And I will give to God in so and so मैं way. दशांश दूंगा। I will give my tithes. नहीं देने से वो पाप गिना जाएगा। And if I don't give, that will be a sin to me. मन्नत नहीं मानने से पाप ही नहीं है। If I do not make a vow, it's not a sin. याकूब ने पूरा नहीं किया। Jacob did not fulfill his vow. दाऊद कहते मैं पूरा करूंगा। David says, I will fulfill my आज vow. का साम्स में लिखा है, And today's psalm says like this. पढ़े साम्स 66 का 13 वर्स। Psalm 66:13, let's read. मैं यहोवा लेकर तेरे भवन में आऊंगा हाँ। और मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा हाँ, और नहीं, जो मैंने मुंह खोलकर मांगी। हाँ, मैं अपना मन्नत को पूरा करूंगा, I will pay you my vows. क्योंकि मैं तू मेरा मुंह से क्या माना था। Because from my mouth I have spoken. हाँ, मेरा मुंह से मैंने कहा था, I have spoken from my mouth. तो उसको मैंने पूरा करूंगा। And I will fulfill it. दाऊद बोलते हैं मैं अपना मन्नत को लेकर आऊंगा। And David says, I will bring my vow before you. एक बार एक घर में डिलीवरी चल रहा था। Once upon a time in a house, a delivery was going on. पहले आज का सामान कोई मेडिकल नहीं थे, And today, like today, there were no medical facilities तो those days.
वो बहुत तकलीफ हो बहन को हो रहे थे। The woman was in great pain, वो उनका पति ने एक मन्नत माना, and the husband made a vow. हाँ, हे ईश्वर, मेरा बीबी क्या डिलीवरी जल्दी होने दो, मैं एक बकरा तुझे दे देंगे। Oh God, let my wife deliver very soon. I will offer a goat to you. हाँ, नहीं हुआ है, Still didn't उसको happen. तकलीफ हो रहा है। And the woman was in वो बोला pain. ईश्वर मैं 2 बकरा दे देंगे। And then the husband said, God, I will offer So- 2 goats. ओ जल्दी डिलीवरी होना है, Let my wife deliver soon. नहीं हो रहा है, Still didn't उसको happen. बहुत तकलीफ हो रहा है। She is in great struggle. आखिर में वो भाई ने ऐसा कहा, And in the end, that brother said like this. हे प्रभु, मैं 5 का 5 बकरा भी तुझे देंगे, वो जल्दी वो मेरा बीबी की डिलीवरी हो जाए। And he says that all the 5 goats that I have, I will give to you. Let my wife deliver soon. वो बहन वो दर्द में भी कह दिया, And the woman is still saying in the pain, अगर तुम्हें पूरा का पूरा परमेश्वर को देने से बच्चे लोग क्या खाएंगे? hey, if you give everything to God, what will the children eat? वो भाई ने कहे तू चुप हो जा, And the husband says, shut your mouth. काम होने दो, Let the delivery happen. उसका बाद बकरा नहीं, उसका एक बाल भी मैं नहीं देंगे। After that, I will not give a goat and neither its one hair also. आज दुनिया ऐसे है, The world is like that. काम होने का बाद When things happen, बकरा नहीं, बाल भी नहीं देते। forget about the goat. They will not even give a hair also. याकूब को सब कुछ मिला, Jacob got everything. 2 दल हो गया, He became 2 companies. लेकिन ये परमेश्वर का बात को माना नहीं, But he didn't fulfill the vow. उसके लिए वो कष्ट हो गया। And he had to go through tribulation लेकिन in his हमारा life. जीवन में ऐसा ना हो जाए। And let not it happen in our lives. मन्नत मानना है, पूरा भी करना है, If you make a vow, you have to fulfill it. नहीं तो वो हमारे लिए पाप गिना जाए। Otherwise, it will be counted as sin for us. क्या आप लोग मन्नत माना है कि? Do you make a vow or not? अगर मन्नत माना तो परमेश्वर ने आपको आशीर्वाद भी दिया, And if you have taken a vow, then God has surely blessed you. लेकिन also. आशीर्वाद पाने के बाद भूलने नहीं। But once you are blessed, do not forget to fulfill तो your आपका vow. मुंह से निकलता हुआ वचन के अनुसार करना है, So what goes out from your mouth voluntarily, you have to perform it. तो परमेश्वर आपको आशीर्वाद देंगे। And then you will receive the blessing of God. आइए हमें प्रार्थना करें। Let's pray. हमारा आंखों को बंद Let's करें। close our eyes. प्रभु हमें तेरा वचन से सुना है, Father, we have heard from your word. याकूब अपना कष्ट में मन्नत माना, And Jacob, in his distress, made a तो vow. उनका मन्नत को सुनकर तूने उनको आशीर्वाद दिया। And you heard his vow and you blessed him. वो परमेश्वर उसको तूने 2 दल बना दिया, And O Lord, you made him into 2 companies. वो अनुग्रह पाया, And he received लेकिन your वो blessing. अपना मन्नत को भूल गया। But he forgot his vow. उनका जीवन में विभिन्न समस्या आया, And in his life, different struggles came. लेकिन वो वापस तेरा भवन में आए, But he came back to your वो temple. समर्पण किया, And he came back to your house and made a और भी commitment. तूने को आशीर्वाद दिया। And you blessed him more. हाँ प्रभु, हमारा जीवन में हमें कोई मन्नत माना हो तो Yes, Lord, in our life, if we have made a vow, तो हमें भी पूरा करने के लिए मदद कर। then help us to fulfill it, O God. अगर हम भूल गया है तो हमको याद दिला दे। If we have forgotten, then help us to remember it. जैसे याकूब को तूने याद दिलाया, Like you made Jacob remember his vow. तूने अपना भाई के पास से भाग कर आने का समय में जो मैं तुझसे बातें किया, At the time when you ran away from your brother Esau and you made a vow, I helped you in your distress. तू मन्नत माना हुआ वो जगह में चले जा, Go back to the place where you made the vow उधर बेदी बनाओ। and make an altar there. प्रभु हम वापस आने के लिए मदद कर। Oh God, help us to come back to you. जो भाई बहन बच्चे लोग आए, And all the brothers, sisters, and children who have come, सबको आशीर्वाद दे। bless everyone. जो नहीं आ सके Those who could not come, उनको भी आशीर्वाद दे। bless them also. अभी हम तेरे मेज की ओर जा रहा, Now we are going to your table. प्रभु जी आशीर्वाद दे। Bless us. यीशु के नाम से मांगे, In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. Amen.